तो यस सुषमा जी, नाउ द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो ना रखो, लेकिन विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहाँ पे विश्वास होता है वहाँ पे रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुषमा, मैं हैदराबाद से, और मेरा टॉपिक है बिलीफ सिस्टम। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक आपको बात बता देना चाहती हूँ, उसकी श्योरिटी देना चाहती हूँ कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा और आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। कुछ नहीं, बहुत कुछ। तो बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं हमारा विश्वास वैसा ही बन जाता है। अगर आपने सोचा है कि आप इसमें सक्सेस होगे, सफल होगे, तो आपको सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं अगर आपने सोचा है कि पता नहीं ये मुझसे होगा कि नहीं, अपने आप को डाउट में रखेंगे कि मैं यहाँ पे सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं, ये जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो विश्वास रखिए सच में आपके साथ वैसा ही होगा। क्योंकि प्रकृति देख रही है कि आपका विश्वास कितना पक्का है और आपके साथ वैसा ही होता जाएगा जैसा आप सोचते हैं। आज आप और मैं जो भी हैं सिर्फ़ अपने-अपने बिलीफ सिस्टम की वज़ह से यहाँ पे बैठे हैं। आपको यकीन है आप सब लोग यहाँ पे कि डायमंड बनने वाले हैं, इसलिए आज सुबह आप लोग और मैं भी यहाँ पे बैठे हैं कि हम अपनी मेहनत करेंगे, बाकी तो काम हमारी मेहनत का रंग लाएगी एक ना एक दिन। तो और हम धीरे-धीरे अगर हमेशा पॉज़िटिव अपना एटीट्यूड रखते हैं, बिलीव करते हैं अपने आप पे, तो ये हमारी हैबिट में आ जाता है। तो कभी भी अपने आप को कम मत आँकना, क्योंकि आप जितना अपने बारे में जानते हैं, जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आप हैं। तो एक आपको कभी एक सीड छोटे से सीड को देख के लगा है कि वो कभी इतना विशाल पेड़ बन जाएगा? कभी नहीं लगता कि वो इतना बड़ा विशाल सुषमा जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी अभी वापस से आई, एकदम से फ्रीज हो गया था आपका। हाँ जी, लाइट चली गई थी। ओके ओके। कभी पेड़ को छोटे से बीज को देख के हमें नहीं लगता कि वो पेड़ एक विशाल बन जाएगा, लेकिन किसको विश्वास होता है? उस फार्मर को, उस किसान को विश्वास होता है कि मैं इसमें लगातार पानी डालूँगा, मिट्टी उसकी खोद के पानी डालूँगा, मेहनत करूँगा, तो एक ना एक दिन वो विशाल पेड़ बन के ही आएगा। अगर वो भी इतना डाउट करने लग जाए, सोचने लग जाए, बीज डालने के बाद 10-15 दिन के बाद जाके खोदे कि वो मिट्टी वो बीज पनपा है कि नहीं, उसमें रूट्स आए हैं कि नहीं, तो क्या वो कभी पेड़ बनेगा? नहीं, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी रूट्स हिल जाएँगी, वो डाउटफुल हो जाएगा, तो वो मिट्टी में कभी भी पनपेगा नहीं वो बीज। तो ये काम उसका बिलीफ सिस्टम की वजह से ही वो एक छोटा बीज बनता है। विश्वास जाकर आते हैं, अगर मैं भगवान मेरे साथ कभी भी कुछ नहीं होने वाला है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान की पूरी वजह से उनके साथ बुरा नहीं होगा। सुषमा जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। रास्ते में अगर काली बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है और तो हमें उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाएगा। ये उनका बिलीफ सिस्टम होता है। तो अगर आप सोचें कि मैं अपने रास्ते से जा रहा हूँ और बिल्ली अपने रास्ते से जा रही है, तो यकीन मानिए आपके साथ कभी कुछ गलत बुरा नहीं होने वाला। ये उनका बिलीफ सिस्टम है और आप अपने बिलीफ सिस्टम को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है कि जो भी बहुत ये लॉ ऑफ प्रोफेशन ऑफ लॉ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जो बड़े-बड़े लॉयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपना केस जीतने से पहले, स्टार्ट होने से पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ये केस तो भई अब हमारे हाथ में ही है, हम तो जीतेंगे ही। और इवन अपने क्लाइंट को भी बता देते हैं कि भई अब तो बस आप ही जीतने वाले हो, अब आप बस मिठाई खिलाने के लिए तैयार रहो। सामने वाले ने अगर सुन लिया, तो उसके मन में डाउट हो जाएगा अपने प्रति कि अरे भाई इनको लगता है कोई बहुत पुख्ता सबूत मिल गया है, तो अब तो ये ही जीत जाएँगे। उनका कम बिलीफ अपने ऊपर होना और इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ यही उनको आगे लेके जाता है और केस को बिल्कुल वही जीत पाते हैं। क्योंकि उनके साथ एक जीतने की स्ट्रैटेजी के साथ उनके अंदर एक ऑप्टिमिस्ट वैल्यू भी होती है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक वैल्यूज़ रख के साथ वो पेश करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज हमारे साथ जो भी बड़े-बड़े इंसान हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी,
उनके बिलीफ सिस्टम की वजह से ही आज वो इतने सक्सेसफुल बने हैं। अगर वो धीरूभाई अंबानी सिर्फ 1000 रुपए लेके मुंबई आए थे, अगर उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तो क्या वो आज इतने बड़े महान इंसान बन पाते? कभी नहीं। तो एक छोटा-सा कैटरपिलर होता है, उसको देख के भी कभी नहीं लगता कि वो इतने सुंदर से बटरफ्लाई में कभी कन्वर्ट हो पाएगी, लेकिन वो अपने बिलीफ की वजह से ही हो पाती है। तो डाउट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। अगर आपने अपनी सक्सेस में थोड़ा-सा डाउट कर लिया कि मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो आप यकीन मानिए आप वो कभी नहीं कर पाएँगे और आपके डाउट्स को आपकी अचीवमेंट्स को किल करते हैं डाउट्स, तो कभी मत कीजिए। और एक छोटा-सा स्टोरी है इसमें। एक गाँव में बारिश नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, लोग बहुत परेशान थे, खेत सूख रहे थे, जानवर मर रहे थे। तो एक आदमी ने बोला कि हमारे एक पास वाले गाँव में एक बाबा जी रहते हैं। आपका वॉइस ब्रेक हो गया सुषमा जी। आवाज़ आ रही है मेरी? क्या हाँ, कोई आपने मुझे जो बताएगा? हाँ, आपने जो स्टोरी बताना स्टार्ट किया था ना, वहां से आपकी आवाज कट गई थी। स्टोरी से आप कंटिन्यू बार-बार कीजिए। लाइट आ रही है, जा रही है। ओके, ओके। हाँ जी, तो मैं कंटिन्यू रखती हूँ। जिस गाँव में बारिश नहीं होती है तो जाके जाने लग जाती है। तो किसी ने बोला कि ठीक है भई, अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ बुलाइए उनको और उनको बोलिए कि हमारे गाँव में भी आके बहुत डांस करके फिर न और सुषमा जी, क्या सुषमा जी, आपकी आई कुछ एम सो स्पेशल सॉरी टू डिस्टर्ब जिसकी यू, वजह से लेकिन बारिश आपकी तो वॉइस बाबा बहुत बोलते हैं बहुत कि ज्यादा बेटा ब्रेक हो रही। एक्चुअली लाइट आ रही है, जा रही है बार-बार। हाँ जी, हाँ जी, मैंने मैं अपना समझ सकती हूँ अभी आ रही बिल्कुल। है? हाँ, अभी आपकी वॉइस ठीक है। ये स्टोरी से आप प्लीज दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। तो स्टोरी की बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्या थी। ओके, अगर जहाँ पे ब्रेक होगी तो प्लीज़ मुझे बता देना, स्टॉप ठीक कर है। देना। एक गाँव में बारिश नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, तो काफ़ी सूखा पड़ा हुआ था, जानवर मर रहे थे, खेत सूखे थे। तो किसी ने बताया कि भई हमारे बाजू वाले गाँव में एक बाबा रहते हैं और वो जहाँ भी जाके अगर डांस करते हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि भई ठीक है, अगर आप बुलाओ, अगर ऐसा होता है तो बारिश हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जाके बोलते हैं कि बाबा जी आप चलिए हमारे गाँव में चल के डांस करें, क्योंकि हमारे गाँव को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाबा जी आते हैं, बहुत डांस करते हैं और बारिश होने लग जाती है। तो एक आदमी उसमें से पूछता है कि बाबा जी क्या करते हैं? आपने क्या मैजिक किया? ऐसा कुछ स्पेशल स्टेप्स हैं क्या आपके, जिसकी वजह से बारिश होती है? तो वो कहता है कि बेटा मैं डांस करता हूँ इसलिए बारिश नहीं होती, मैं तब तक डांस करता हूँ जब तक बारिश नहीं होती। तो आप भी तब तक मेहनत कीजिए जब तक आपको सक्सेसफुल आप नहीं हो जाते। तो कहने का मतलब ये है। और बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम होता है कि हमारी फील्ड में या किसी भी फील्ड में कुछ लोग जो पहले ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, किसी भी लाइन में आ चुके हैं, तो उन्होंने कुछ रूल सेट कर दिए हैं, गाइडलाइंस सेट कर दिए हैं कि अगर आप इस काम को इस तरीके से करेंगे तो डेफिनिटली आपको सक्सेस मिलेगी। कोई भी काम कर, चाहे वो एक रोड पे चलने का तरीका क्यों ना, रोड लाइट है, वहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं कि अगर आप रोड लाइट्स को फॉलो करेंगे तो आप सेफली रोड क्रॉस कर पाएँगे और हर कोई सबको चांस मिलेगा। और चाहे हॉस्पिटल में एक रजिस्ट्रेशन कराने का होता है कि आपको आके पहले अपना अपॉइंटमेंट लेना है, उसके बाद कॉल करनी है, उसके बाद ही आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो ऐसे बिलीफ सिस्टम, ये रूल्स सब रूल्स ही होते हैं एक तरह के, जो हर जगह बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जैसे वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज की थी और उनको यूरोप से इंडिया आने में 10 मंथ्स लगे थे। लेकिन क्या आज हमें इंडिया पहुँचने में 10 महीने लगेंगे यूरोप से आने में? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बना दी है, उन्होंने कुछ बिलीफ सिस्टम बना दिया है कि भई आप ऐसे-ऐसे जाएँगे, यहाँ पे रुकेंगे, इसके थ्रू ये फ्लाइट पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, जो भी इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली आप इंडिया पहुँच जाएँगे जल्दी। तो और नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीफ सिस्टम का क्या रोल होता है? सक्सेस बिगिन इन द नेटवर्क मार्केटिंग विद द बिलीव्स ओनली।
अगर आप यहाँ पे विश्वास करके आते हैं तो पक्का आपको जीत हासिल होगी और आप सक्सेस बनेंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही डाउट कर लिया अपने ऊपर कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो यकीन मानिए आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप अपने घर में आराम से बैठ सकते हैं। और जो लोग को सक्सेसफुल होना है वो लोग क्या करते हैं कि अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना के रखते हैं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से, कि अपने अंदर एंटर नहीं करने देना चाहते। चाहे वो अपने बुक्स पढ़ के अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, वीडियो सुनते हैं, पॉजिटिव ऑडियो सुनते हैं, पॉजिटिव सराउंडिंग के साथ रहते हैं जो हमेशा आपको लिफ्ट करते हैं, हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को लेके। तो वहां से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है। तो नेगेटिव लोगों से आप हमेशा दूर ही रहना चाहिए। और मनी लव्स प्रोफेशन, पैसा भी उन्हीं लोगों को प्यार करते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एक क्रिकेटर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप ढंग तरीके से उसको ट्रायल के बेस पे लेंगे, हॉबी के बेस पे लेंगे, तो आपको वैसी ही सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनलिज्म फॉलो करेंगे वहाँ पे भी, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो एक स्टूडेंट का रोल हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आप अपनी कंपनी में मैनेजर हैं, कुछ भी, तो आप प्रोफेशनल बनेंगे तो आपके एम्प्लॉइज भी प्रोफेशनल होंगे और आपको देख के सक्सेसफुल होंगे। तो बिलीफ सिस्टम, 5 तरह के बिलीफ सिस्टम होते हैं: सेल्फ बिलीफ, अपलाइन बिलीफ, कंपनी बिलीफ, सिस्टम बिलीफ, प्रोडक्ट बिलीफ। सेल्फ बिलीफ क्या होता है? कभी भी अपने बिलीफ को लूज मत होने देना। अपने आप को जब भी लगे कि आप डाउन हो रहे हैं तो प्लीज अपने आप को चार्ज कीजिए। चाहे अपने अपलाइन से कनेक्ट कीजिए, चाहे मोटिवेशनल वीडियो सुनो, ऑडियो सुनो, चाहे अच्छी बुक्स पढ़ के अपने आप को ज़रूर चार्ज कीजिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहिए, अपनी सराउंडिंग को चेंज कीजिए। लगता है कि आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं तो प्लीज़ उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। एक मिनिमम बाज़ारे की स्टोरी सुनाती हूँ। पाकिस्तान की आयरन लेडी है। एक बार क्या हुआ था, वो 18 साल की उम्र में उनकी एक कंज़र्वेटिव फैमिली में शादी हो जाती है और एक दिन वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही होती हैं तो उनका एक बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में हस्बैंड को भी बहुत चोट लगती है और वो उनको चोट लगती है, लेकिन किसी तरह उठ के वहाँ से चले जाते हैं मिनीमा बाज़ारे को वहीं पे छोड़ के, बहुत सारे फ्रैक्चर्स के साथ, इंजरीज़ के साथ वहीं पे छोड़ देते हैं। तो डॉक्टर्स के पास कुछ लोग उनको उठा के लेके जाते हैं, तो डॉक्टर्स उनकी कंडीशन को देख के बोलता है कि भई आप अब ज़िंदगी में शायद ही कभी अपने पैरों पे खड़ी भी हो पाएँगी। तो और लोगों ने भी बोला कि भई अब तो इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह गया, ये क्या करेगी जी के, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। लेकिन मिनीमा बाज़ारी को पेंटिंग करना बहुत पसंद था और डॉक्टर ने ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट बोली थी कि वो ज़िंदगी में अब कभी भी माँ नहीं बन सकती हैं और मिनीमा बाज़ारी को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। तो उन्होंने क्या किया, अपने बिलीफ को टूटने नहीं दिया, लोगों से दूर रखा और अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को ठीक करके दिखाया और वो आज पेंटिंग भी करती हैं और आज एक वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। और एक उन्होंने बच्चे को ऑप्ट करके वो माँ भी बनी। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? सिर्फ़ उनके बिलीफ सिस्टम की वज़ह से। अगर उनका बिलीफ वहीं पे टूट जाता लोगों की बातें सुन के कि भई अब मैं नहीं कभी खड़ी हो पाऊँगी, तो वो सच में कभी नहीं कुछ कर पाती। आज वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। तो कामयाबी के लिए सीक्रेट की नहीं, सिस्टम की ज़रूरत होती है। सिस्टम को फ़ॉलो करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। तो कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़े-लिखे हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद क्या करते हैं, सिर्फ़ आपका वही डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। अपलाइन बिलीफ क्या होती है? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है, वो डाउनलाइन का नहीं, अपलाइन का ही बिज़नेस है। हज़ारों डाउनलाइन अगर छूट भी जाए तो टेंशन मत लेना, लेकिन एक अपलाइन सलामत है, तो फिर से डाउनलाइन खड़ी हो जाएँगी। वो जो भी बोलता है फॉलो करो, उसको कभी भी कम्पीट करने की कोशिश मत करना। जैसे एक ताले की चाबी होती है ना, तो चाबी को गुमान हो जाता है कि भई ताला तो मैं ही खोलता हूँ। तो एक लेवल पे जब वो थोड़ा-सा सक्सेस हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भई अब तो मैं ही पैसा कमा रहा हूँ, मेरी वजह से ही मेरे अपलाइन को पैसा आ रहा है, तो ये सब मत सोचना, क्योंकि जो अपलाइन होता है वो चाबी का छल्ला होता है, जहाँ पे भी आप गिरेंगे, गुम हो जाएँगे, आपको वही ढूँढ के लेके आएगा। तो उस छल्ले को कभी भी खोने मत देना। एक रोशन एक घर में रोशनदान भैया, रोश सुषमा जी, हाँ जी। आज तो मतलब यार मतलब ऐसा दिल कर रहा है, कसम से मैं बोल रही हूँ आपको हक कर लूँ यार। मतलब भाई क्या जबरदस्त तैयारी के साथ बैठी हो यार, कसम से। मतलब हेड्स ऑफ यू यार, कसम से यार। आई लव यू यार। क्या थैंक यू। जबरदस्त बात आगे बोली आपने। थैंक यू। थैंक यू गजब, किरण जी। गजब। जबरदस्त तैयारी कर रखी है भैया आज आपने। मज़ा आ गया। सुपर सुपर मास्टर मज़ा आ मास्टर गया, मज़ा आ गया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। प्लीज़ थैंक यू कंटिन्यू किरण कीजिए। जी।
रोशनदान और खिड़की को गुमान होता है कि जो घर में लाइट है सिर्फ मेरी वजह से है, लेकिन अगर बाहर सन ही ना निकले तो घर में लाइट कैसे आएगी? तो जो अपलाइन है वो आपका सन है, तो उस सन को कभी डूबने मत देना। नानक नन्हे बने रहो, जैसे नन्हा फूल, ये नानक जी की कहावत है। तो अपने अपलाइन के सामने हमेशा छोटे बने रहो, हमेशा सीखते रहो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो करते रहो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अपलाइन का एक्सपीरियंस और आपका जोश, एक डाउनलाइन का जोश मिला के कोई भी एक धमाका कर सकता है। तो हमेशा उसको अपने साथ यूज़ कीजिए और हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि आपका अपलाइन कुछ समझा रहा है, बता रहा है, तो आप किचन में बर्तन धो जाके या अपना कैमरा बंद करके मोबाइल ऑन कर रहे हो, वैसा नहीं। तो कोई भी इंसान कितना भी मेहनत कर ले लेकिन अपने पेरेंट्स को पैदा नहीं कर सकता। तो अपलाइन आपकी पेरेंट ही होती है एक तरह की, कि जो आपको यहाँ पे लेके आई है, चाहे वो 1 दिन पहले ही क्यों नहीं आपकी अपलाइन जुड़ी है, लेकिन है तो वो आपसे 1 दिन बड़ी, उनका 1 दिन का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा ही होगा। तो अपलाइन आपकी लाइफ़लाइन होती है, तो इस लाइफ़लाइन को कभी भी बिगड़ने मत देना। तो हमेशा अपने अपलाइन से कनेक्ट रहो आप, कि चाहे आप आज सब कुछ आपको सारा काम आ भी गया है, कैसे करना है, लेकिन हमेशा उनके टच में रहो, हाल-चाल पूछते रहो, हमेशा अपने अप एंड डाउन्स बताते रहो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहो कि कैसा है। तो अपने अपने अपलाइन को कभी भी डस्टबिन की तरह यूज़ मत करना कि आज आपको ज़रूरत आपकी निकल गई है, तो उसको दोबारा उससे बात नहीं करना, कुछ सब कुछ बताना बंद कर दो, तो ऐसा कभी भी मत करना। और हमेशा एक्साइटेड होके सुनो अपने अपलाइन को, चाहे वो एक ही प्रेज़ेंटेशन को 1000 बार क्यों नहीं दे रहा है, हमेशा ऐसे सुनो जैसे आप उसको पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि वो आज आपके लिए ही बैठा है, तो आप जितने एक्साइटमेंट के साथ सुनेंगे, उनको उतना ग्रैब कर पाएँगे, उतना कैच कर पाएँगे। और अपलाइन आप हमेशा आपसे बड़ा ही होता है, चाहे वो आपसे ऐज में छोटा क्यों ना हो, तो कभी भी उसको ऐज से उसके मत आँकना। और एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि अपने अपलाइन के साथ कभी भी एक अकाउंटेबिलिटी अ, मत रखना, हिसाब-किताब, लेन-देन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ना ये नहीं कि आप ऑर्डर प्लेस कर दो, मैं कल पैसे दूँगी, परसों पैसे दूँगी, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप ऑर्डर प्लेस करें, मतलब तभी प्लेस करने के लिए बोले जब आपने अपनी तरफ से अपना पेमेंट कर दिया है तो। तो लेन-देन वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। कंपनी का बिलीव क्या होता है, कंपनी बिलीव सिस्टम। कभी भी आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे क्रेडिबिलिटी, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड, उसको चेक कर लो, उसका प्रोडक्ट बेस है कि नहीं है, कहीं शॉर्टकट मारने वाली कंपनी तो नहीं है, या उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसका ओनर कौन था, उसकी फैमिली क्या काम थी, कौन-कौन लोग थे। ये सब चीज़ें आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे बैकग्राउंड से कंपनी कौन है जिसने उसको खड़ा किया है। उसका सर्टिफ़िकेट जो भी देखना है, थर्ड वैलिडेशन पार्टी या उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, पहले ही चेक कर लें। और एक और ज़रूर चीज़ चेक करें कि भई उनके पास गुड रेंज की प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ताकि आप अपने जो भी बिज़नेस को करें, ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा लोगों तक पहुँचा चुके सके सर्विस को। क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होनी चाहिए, तो क्वालिटी नहीं होगी तो फिर आपका बिज़नेस ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। और प्रोडक्ट के सर्टिफ़िकेशन सब होने चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज़ेशन होना चाहिए, ताकि कल को कुछ आपको कंप्लेंट्स ना आए। और जो भी प्रोडक्ट्स है रियल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डमी प्रोडक्ट नहीं। कुछ-कुछ प्रोडक्ट, कुछ कंपनीज़ होती हैं सिर्फ़ डमी प्रोडक्ट दिखाती हैं और आप जब जॉइन करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। और आपकी जो भी है इनकम है वो सेल से आनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट की सेलिंग हो, चाहे सर्विस की सेलिंग। ऐसे सपने देखने वाली कंपनी के साथ मत जुड़ जाना, जो कहे कि आप एक शुरू में 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, बाद में घर बैठे-बिठाए आपको कंपनी से पैसा आने वाला है। तो वो सब फ्रॉड कंपनी का काम होता है। अपना उसका कंपनी का जो भी इनकम प्लान है डुप्लीकेटेबल होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, ताकि आपको आपको अच्छी सक्सेस मिल पाए और अच्छा आप पैसा भी कमा पाएँ और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, टूल्स, कैटलॉग, ब्रोशर ये सब होनी चाहिए। ये सब देख के ही हमेशा कंपनी को जॉइन करें। सिस्टम बिलीव क्या होता है? कोई भी सिस्टम को काम करने का, कोई भी कंपनी को जॉइन करे, सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, काम करने का तरीका होता है। अगर आपका सिस्टम बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है, तो मीटिंग अटेंड करनी है। अगर बोलता है कि कैमरा ऑन करके रखना है, तो प्लीज़ कैमरा ऑन करके रखिए, क्योंकि कैमरा ऑन करना और ना करना बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। कैमरे के पीछे आप क्या कर रहे हैं, वो आपके अपलाइन को भी नहीं मालूम और आपको भी मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और
कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के लिए अगर आपका अपलाइन बोलते हैं तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, अपना व्हाई क्लियर कीजिए और जितना भी अपना दिमाग है अपने पास रखिए, अपलाइन के सामने ज़्यादा मत चलाइए तो अच्छी बात है। अगर आपका अपलाइन सिस्टम बोलता है कि आपको बुक्स रीडिंग करनी चाहिए, ऑडियो वीडियो देखना है, अपने आप को हमेशा चार्ज करना है, फॉलो ये सब चीज़ें करनी है तो प्लीज़ उसको कीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपका सिस्टम बोलता है कि आपको 100% अपने प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, तो प्लीज़ कीजिए ताकि आपको पता चले हर प्रोडक्ट का क्या टेस्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या बेनिफिट्स हैं। आप खुद से एक्सपीरियंस करे होंगे तो आप किसी को और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे। और अपने कंपनसेशन प्लान को, अपने कंपनी के प्लान को अच्छे से समझिए, प्रेज़ेंटेशन को समझिए, आपको जल्दी से आ जाना चाहिए। कंपनी बोलती है कि आप सीखिए जितने टाइम में आपको पेड मिलता है, तो प्लीज़ इसको सीखिए और अपने गोल्स और टारगेट्स को ज़रूर लिखिए। ये आपका सिस्टम बोलता है, तो मतलब इसका कुछ मायने हैं। आप जब-जब अपने गोल को देखेंगे, अपने टारगेट्स को देखेंगे, तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। प्रोडक्ट बिलीव क्या होता है? कभी भी अपने प्रोडक्ट की बुराई अपने डाउनलाइन के सामने कभी भी भूल के भी मत करना। अगर आपको प्रोडक्ट को लेके कभी भी कुछ इश्यू है, तो प्लीज़ अपने अपलाइन से शेयर करो। कुछ जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो उनसे बात करो, लेकिन डाउनलाइन के सामने नहीं। सोचो अगर जिस डाउनलाइन ने उस प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करके, आपके ऊपर बिलीव करके, उस कंपनी को बिलीव करके ये कंपनी जॉइन की, अगर आप उसकी बुराई करते हैं, तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता इस कंपनी में जॉइन करने का। क्योंकि हर कोई के अपने इमोशंस होते हैं, कोई अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तो अगर प्रोडक्ट ही अच्छे नहीं है, तो आपके साथ वो ज़्यादा टाइम तक नहीं बने रहेंगे। और जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट्स को सबके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप अगर शेयर करते हैं, तो आप दूसरों की केयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएँगे, तो लोगों का बिलीव और बढ़ेगा आपके प्रोडक्ट में और अपने प्रोडक्ट को अपने फ़ायदे से नहीं, सामने वाले के फ़ायदे से बताना है। ये नहीं सोचिए कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो आपकी पॉकेट में पैसा आएगा। ये सोचिए कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को दूँगा, तो सामने वाले का क्या बेनिफिट होगा? कि अगर आप अपना उसको जॉइन कराते हैं, तो वो भी थोड़ा-सा इनकम अर्न कर पाएगा। ये मत सोचिए कि मेरी डाउनलाइन बड़ी हो जाएगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी को देंगे, तो उसको हेल्थ बेनिफिट क्या मिलेगा? वो अपनी कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा? कैसे अपने आप को खड़ा कर पाएगा, अपनी रिकॉग्निशन बना पाएगा अगर वो आता है। अगर किसी और वजह से आ रहा है, पैसा नहीं, उसका मोटिव अगर पैसा नहीं है और पैसा कमाना नहीं है या कुछ और रीज़न नहीं है, तो अपने प्रोडक्ट को 100% आप यूज़ करो और आपके प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो रिपीटेडली यूज़ कर पाएँ आप। हमेशा रिपीटेबल होने चाहिए कि आपने जो एक बार यूज़ किया उसको बार-बार यूज़ करें, चाहे वो अपने के घर में यूज़ करने वाला है, चाहे एनर्जी बूस्टर ले रहे हैं आप, कैल्शियम ले रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ। तो ये सब की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती है। तो ऐसी कंपनी होगी तो आप ज़्यादा टम समय तक इसमें बने रहेंगे प्रोडक्ट के साथ। और जो भी आपकी कंपनी में ऑफर्स आते हैं प्रोडक्ट के, प्लीज़ उनको लीजिए, छोड़िए मत क्योंकि वहीं से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा तो। तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स अपने साथ कैरी करके रहें, कहीं पे भी जाएँ, आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर कोई इमीडिएट आपसे पूछे तो आप उसको दे पाएँ, अगर उसको खरीदना हो तो। ये नहीं कि 4-5 दिन वेट करना पड़े और इस 4-5 दिन में उसका मूड बदल जाए कि उसको लेना है कि नहीं लेना। क्या पता हो सकता है उसको कोई और कुछ और सजेस्ट कर दे उतने दिन में। हुँ। तो यहाँ पे मेरा ये टॉपिक खत्म नहीं होता पूरी तरह, लेकिन मैं आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ 3-4 और इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए हमेशा विलिंगनेस टू लर्न होना चाहिए, विलिंगनेस टू चेंज होना चाहिए। कुछ भी जो भी नई चीज़ आती है, अपने आप को चेंज करिए उसके हिसाब से, सीखने के लिए रेडी रहिए। माना कि आपको पहले ये सब नेट अभी हम लोग जैसे अपना घर पे बैठ के पहले लोगों के यहाँ जाके प्रेज़ेंटेशन दिखाते थे। हमें वेबिनार्स वगैरह जाके अटेंड करने पड़ते थे, लेकिन अभी टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया। हम किसी के यहाँ जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उसको सीखना है, उसको सीखने की इच्छा रखिए और उसके हिसाब से अपने आप को ढालने का भी रखिए कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे अपने आप को ढालना पड़ेगा, सक्सेसफुल होना है तो। जैसे हम लोग कपड़े भी तो सीज़न के हिसाब से चेंज करते ही हैं ना, तो टाइम के हिसाब से अपने आप को जो भी मार्केट की डिमांड है, प्लीज़ अपने आप को चेंज कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है, इट्स अ बिज़नेस ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। अगर आपके पास मनी है, टाइम है, अगर एनर्जी नहीं है, तो आपको कोई सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा है। और अगर एनर्जी है, टाइम है, न पैसा आप कमाना भी चाहते हैं, खाना आपको थोड़ा है।
उसके सुषमा जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है फिर से। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हेलो? हाँ जी, हाँ जी। कभी भी अपने बिजनेस को किसी की ईगो से, किसी क्लाइंट फिर से आपकी वॉइस ब्रेक हो गई सुषमा जी। उनको उनकी फैमिली की तरह, अपनी फैमिली की तरह ही देखना। कभी किसी के पैसे को पत्थर ही समझना और अपने पैसे को ही पैसा समझना। दूसरों की ना पैसे पे नजर, ना फैमिली पे नजर, और ना उसकी ईगो को कभी हर्ट करना। सिर्फ यही 3 चीजें हैं जो किसी भी इंसान को, किसी के बिजनेस को बर्बाद करती है। थैंक यू एवरीवन, और मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। सुषमा जी आज मतलब मेरे पास शब्द नहीं है यार, कसम से। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, लिटरली। मतलब मैं इतना बोल सकती हूँ, आने वाले टाइम में आप इंडिया को लीड करेंगी। बस इसी तरह आप सीखती रहिए, आगे बढ़ती रहिए, और आपके अंदर बहुत गजब का लर्निंग एटीट्यूड है। आज आपने मुझे अपनी